सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद, उसके बाद हरियाणा विधानसभा सदस्य और फिर सबसे कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बनने वाले दुष्यंत चौटाला का आज जन्मदिन है। दुष्यंत चौटाला के जन्मदिन पर हरियाणा भर में उनके समर्थक और चाहने वाले केक काटकर, फल मिठाइयाँ बांटकर और रक्तदान शिविर लगाकर उनका जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहद ही कम उम्र में उप मुख्यमंत्री पद तक पहुँचने वाले दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक यात्रा के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वर्तमान में उचाना कलां से विधायक हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि दुष्यंत चौटाला को एक्टिव पॉलिटिक्स में आए अभी 1 दशक ही हुआ है, लेकिन उनका ये सफ़र आसान कतई नहीं रहा है। जनवरी 2013 में जेबीटी भर्ती मामले में इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत के पिता अजय चौटाला को 10 साल की सज़ा सुना दी गई थी। उस वक्त चौटाला परिवार एक साथ हुआ करता था और परिवार और पार्टी पर उस समय बड़ा संकट आ गया था। उस वक्त विदेश से पढ़ाई छोड़ हिंदुस्तान लौटे दुष्यंत चौटाला को अपने भाई दिग्विजय के साथ इनेलो की युवा विंग को संभालने का मौका मिला, तो दुष्यंत दिग्विजय दोनों भाइयों ने अपने पिता अजय चौटाला की तरह पूरे हरियाणा भर में देखते ही देखते अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। साल 2014 में जब पूरे देश भर में मोदी लहर चल रही थी, तब इनेलो ने मोदी लहर को हरियाणा में रोकने का काम किया और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटें जीत ली। इनेलो ने हिसार से दुष्यंत चौटाला और सिरसा से चरणजीत रोड़ी को लोकसभा में पहुंचाने में सफलता हासिल की। साल 2014 में लोकसभा में पहुंचते ही दुष्यंत ने अपने नाम सबसे युवा सांसद होने का खिताब कर लिया और लगातार संसद में हरियाणा की आवाज़ को बुलंद किया। इनेलो साल 2014 के विधानसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और 20 सीटों पर ही सिमट गई। हरियाणा में पहली बार अपने दम पर बीजेपी 2014 में सत्तासीन हो गई। 2014 के बाद से ही लगातार दुष्यंत दिग्विजय चौटाला की जोड़ी हरियाणा भर में लोकप्रिय होने लगी, तो चौटाला परिवार में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। साल 2018 में गोहाना की रैली में जब दुष्यंत दिग्विजय के समर्थकों ने हुटिंग की, तो दुष्यंत को दादा की डांट खानी पड़ी। पार्टी पर पूरी तरह से दुष्यंत के चाचा अभय का कब्जा हो चुका था और धीरे धीरे दुष्यंत दिग्विजय के साथ अजय चौटाला को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 10 दिसंबर 2018 को जींद में अजय चौटाला के परिवार ने दुष्यंत चौटाला के चेहरे को आगे रखते हुए जन नायक जनता पार्टी का गठन कर दिया, जिसने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पहली बार लड़कर 10 सीटें हासिल कर ली। दुष्यंत चौटाला की हरियाणा में स्वीकार्यता और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम के वोट बैंक पर अब पूरी तरह दुष्यंत चौटाला की पकड़ हो चुकी थी और दुष्यंत चौटाला का भाग्य भी उनका साथ दे रहा था। 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 40 सीट मिली और एक स्थायी सरकार चलाने के लिए भाजपा ने निर्दलीयों की बजाय दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर हरियाणा में दूसरी बार सरकार बना ली। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बन गए और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार विपक्ष के निशाने झेलते हुए भी पिछले लगभग 3.5 साल से भी ज़्यादा समय से मजबूती के साथ हरियाणा में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। दुष्यंत चौटाला लगातार जनहित के कामों में जुटे हुए दिखाई देते हैं और लगातार चाहे चंडीगढ़ में हो या फिर हरियाणा में कहीं भी लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें हल करते हुए दिखाई देते हैं। साल 2024 के चुनावों को लेकर भी जननायक जनता पार्टी अपने नेता के नाम के आगे से डिप्टी हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसीलिए जननायक जनता पार्टी लगातार मेहनत करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNC न्यूज़ इंडिया, चंडीगढ़। इसी तरह की और न्यूज़ अपडेट आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।